ओके, तो ये क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो, सोचो किस तरीके से आंसर आएगा, क्या कर सकते हैं इसके अंदर। n पॉइंट्स हैं, एक लाइन है, वहाँ से सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसका सम कितना आ रहा है, 0। वैनिश मीन्स हो गया 0। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 0 तब आ सकता है जब आप उसके अंदर मॉड ना लें। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है सम विद साइन, जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। अलजेब्रिक सम दिया है ना यहाँ पे, सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसका मतलब आपको मॉड नहीं लेना है, ठीक है। जैसे भी आएगा विदाउट मॉड वो यूज़ करना है, मतलब सम विद साइन। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास एक लाइन हो गई, यहाँ पे जैसे ये पी पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ओके ओके। फर्स्ट लाइन का मतलब नहीं समझा सर, बेटा n फिक्स पॉइंट हैं, जैसे कि एक पॉइंट हो गया अपने पास ये, लेट से a1 x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया अपने पास ये b a2 दैट इज x2 y2, कोई तीसरा पॉइंट यहाँ पे मान लो आप a3 x3 y3, कोई फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मान लो आप a4 x4 y4, कोई nth पॉइंट यहाँ पे मान लो आप an xn yn, ओके। ये n पॉइंट हो गए। यहाँ से जो परपेंडिकुलर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर लेट से p1, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट से p2, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट से p3, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा होगा इस पर p4, इसी तरह यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा होगा pn, ओके। इन सब का जो सम आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, दैट इज़ 0। क्लियर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या होता था, मॉड होता था, ये मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। अब उसने बोला अलजेब्रिक सम बताना है, यानी कि अब अपने को मॉड नहीं लेना है, बिना मॉड के सॉल्व करना है, ओके। यानी कि जैसा सम आ रहा होगा, सम इज ऑलवेज, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, ये होता है। लेकिन यहाँ पे अलजेब्रिक बोला है तो जैसा भी डिस्टेंस आएगा प्लस माइनस के साथ वो यूज़ करेंगे। सर इसमें तो हम n2 लेकर कर सकते हैं ना, 2 पॉइंट लेकर, हाँ 2 पॉइंट लेकर कर तो सकते हो, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया ना, बात तो ये है ना, मैंने बात ये है कि मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको, ओके ना, बिना ऑप्शन के सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, देखो कॉन्सेप्ट ना हाई लेवल पे जब क्लियर करना होता है ना, हाई लेवल पे मतलब एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, तगड़े क्वेश्चन करने हैं, तो फिर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ऑब्जेक्टिव में तो और अच्छा रहेगा, आपको ऑप्शन दिए होंगे तो आपको आंसर पता रहेगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भागो मत, ये बहुत रोल प्ले करते हैं आपको रैंक के इम्प्रूवमेंट में। अगर आप सोच रहे हो, अगर आपका ड्रीम IIT है, कोई IIT बॉम्बे, दिल्ली, इस तरह का कोई ड्रीम है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई करते रहने चाहिए वहाँ पे अगर आपको जाना है तो, ठीक है। दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, मद्रास, जिस भी IIT में जाना चाहते हो, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे यार, जो आपके पूरे ब्रेन को हिला दें थोड़ी देर के लिए, और फिर आपको मतलब फॉल इन लव विद मैथमेटिक्स, ये वाली कंडीशन आ जाएगी कि यार आपको ना प्यार सा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको कि यार इस तरह की चीज़ें भी सोचनी पड़ती हैं क्या। हाँ भाई, तो अपने को ये तो समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द लाइन L वैनिश मीन्स होता है 0, यानी कि अगर आप इसमें, और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी बच्चों, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि अगर आपने p1 किया प्लस p2 किया प्लस p3 किया p4 एंड सो ऑन अप टू pn, तो इन सब का सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, ये 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, p1 की वैल्यू तो बता ही सकते हो ना आप मुझे, क्या आएगी, p1 की वैल्यू क्या आएगी, p1 इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ से बच्चों ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। P1 का आंसर ये आ रहा है, P1 ये आ रहा है प्लस, इसमें कोई दिक्कत है। P2 कितना आ जाएगा बच्चों, ax2 प्लस by2 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का रूट। क्लियर भाई। इसी तरह P3 कितना आ जाएगा, ax3 प्लस by3 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड सो ऑन। और लास्ट में कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा अपने पास axn प्लस by(n) प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फ्रैंक, वेरी गुड फ्रैंक, सही आंसर है तुम्हारा। ओके ना, अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो आ गया ये अपने पास। अब मैंने बोला यार अब आप काम करो बेटा, प्लस लिया है मैंने, अब ये माइनस आ रहा होगा तो माइनस आ जाएगा अपने आप बीच में। भाई एल्जेब्रिक डिस्टेंस बोला है ना मैंने, तो एल्जेब्रिक डिस्टेंस में मॉड थोड़ी ना लिया है। अब जैसे P2 बाई चांस नेगेटिव आ रहा होगा, सॉल्व किया आपने, वो नेगेटिव आ गया तो मैंने मॉड थोड़ी ना लगाया, वो अपने आप ही प्लस माइनस होता रहेगा, जो होना होगा वो। क्लियर। ओके ये आ गया। नेक्स्ट अब क्या बात करेंगे, ओके और उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द एल्जेब्रिक डिस्टेंस, द सम ऑफ द एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर, तो सम करना है सबको। ओके नेक्स्ट अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, बस मॉड नहीं लेना है क्योंकि एल्जेब्रिक डिस्टेंस जो होता है उसमें मॉड नहीं आता है, वो मॉड्यूलस डिस्टेंस होता है बस। तो अब इसमें क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम के बाद अपने को एक बात पता चली कि ax1 प्लस मैंने x वालों को एक तरफ कर लिया, y वालों को एक तरफ कर लिया, ax1 ax2 ax3 अप टू axn प्लस by1 प्लस by2 प्लस by3 अप टू byn और लास्ट में c कितने टाइम्स ऐड हो जाएगा, c प्लस c अप टू प्लस c n टाइम्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। यहाँ से a कॉमन निकाला, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn प्लस यहाँ से मैंने b बाहर निकाला, y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn प्लस nc इज इक्वल्स टू 0। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे बोल सकते हो क्या, a समेशन ऑफ x1 प्लस b समेशन ऑफ y1 इज प्लस nc। नाउ मेक द सेम c एज प्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशन। तो मेक द सेम c एज प्रेजेंट इन द इक्वेशन, तो c पे क्या है, यहाँ पे c है सिर्फ, तो अपने को c बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसमें n से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा अपने पास a समेशन ऑफ x1 अपॉन n प्लस b समेशन ऑफ y1 अपॉन n प्लस c इक्वल्स टू 0। हो गया भाई। तो फिक्स पॉइंट क्या आ जाएंगे अब, तो फिक्स्ड पॉइंट आर, फिक्स्ड पॉइंट समेशन ऑफ x1 अपॉन n एंड समेशन ऑफ y1 अपॉन n इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये कहने में बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होगा मुझे कि ये जो क्वेश्चन था वो IIT JEE जो अभी एडवांस के नाम से जाना जाता है उसका है। क्लियर भाई, कितने लोगों को बात आ गई समझ में। क्वेश्चन था आसान लेकिन सोचना पड़ेगा आपको। सर मॉड क्यों नहीं लिया, वो नहीं समझा बेटा। यहाँ पे इतनी देर से यही तो बोल रहा हूँ मैं, एल्जेब्रिक सम बोला है। एल्जेब्रिक सम में मॉड नहीं लेते। एल्जेब्रिक का मतलब होता है जो जैसे आ रहा है उसे वैसे यूज़ करना है। मॉड का मतलब तो होता है कि आपने प्लस बना दिया उसे, ठीक है ना। एल्जेब्रिक का मतलब होता है जैसे आया वैसे यूज़ करो, रिपीट करना है। वैनिश मीन्स होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो समय वो 0 है। वैनिश मीन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाना, 0 हो जाना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn को 0 कर दिया।
P1 की वैल्यू लिख दी ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन दिस, फिर P2 की लिख दी, उसके बाद एलसीएम ले लिया, सब में ए इसका प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लिया, वाई वाले टर्म को एक तरफ कर लिया। ये फ़र्क पड़ता है कि कभी जीरो आएगा नहीं। फिर अगर मॉड होता, मॉड वाली चीज़ों का कभी भी सम जीरो आ सकता है क्या? ये प्रैक्टिस पॉसिबल है क्या? ये कि मैंने बोला कि 5 डिस्टेंस है, उनका मॉड लेके जीरो कर दो आप, पॉसिबल है क्या? ये मतलब वो वाली बात हो गई कि आपके पास 10 रुपये थे आपकी जेब में और आपके पास कर्ज था 12 रुपये का, तो आपके पास एल्जेब्रिक सम ऑफ द मनी कितना है? -2 ना। अगर आपके पास 10 रुपये हैं आपके पॉकेट में और 12 रुपये का आपके पास कर्ज है, तो आपके पास बेसिकली कितने रुपए हैं? तो -2 रुपीज़ हैं आपके पास या नहीं है किसी के कर्ज के? और अगर मैं आपसे बोलता कि आपके पास टोटल कितने रुपीज़ हैं, मॉड बताओ टोटल अभी, तो आप बोलते 12 रुपये वो और 10 रुपये वो, 22 हैं टोटल। तो समझ में आया मॉड का मतलब क्या है? मॉड आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो 10 + 12 इज टोटल 22, 22 इज द मॉडुलस सम ऑफ द मनी। एल्जेब्रिक सम कितना हो गया? एल्जेब्रिक सम हो गया, एल्जेब्रिक सम क्या हो गया कि भाई 10 हमारे पास थे, 12 कर्ज थे, तो अपने पास माइनस के 2 बचे कर्ज में, ठीक है, 2 रुपये बचे कर्ज में। बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पिछली क्लास में बताया तो था, इसी तरह के क्वेश्चन कराए थे ना पिछली क्लास में। सर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ पर गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ गया? वेरी गुड। एलसीएम लेने के बाद 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? 0 से मल्टीप्लाई कर दो उधर। क्लियर? ओके। किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत अब इसके अंदर? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? चलिए आगे की तरफ चलें। बेटा मॉड लेते तो मॉड का सम आंसर 0 आता ही नहीं ना, मॉड का सम कभी 0 आएगा ही नहीं। आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास क्वेश्चन तो सही लिखेगा ना, बच्चे तो क्लेम कर देंगे फिर ये क्वेश्चन ही फॉल्स है। अगर मैंने आपसे बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 0 आ रहा है, तो आप तो बोल दोगे क्वेश्चन ही गलत है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम कभी 0 आ ही नहीं सकता है। एल्जेब्रिक सम बोला ना उसने, वो 0 आ सकता है। जैसे मान लो कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ ये सरफेस था, अर्थ सरफेस, ठीक है ना, ओके, ऊपर की तरफ मिट्टी डाल दी और इसे 10 फीट बना दिया हमने, और नीचे की तरफ गड्ढा खोद दिया 10 फीट का। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20 हो गया ना, 20। तो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस सम। अभी पैसे वाले एग्जांपल से भी बताया था। और अब मैं बोलूँ कि जो मिट्टी मैंने यहाँ से निकाली है वो यहाँ पर डाल दी, तो दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक सम। आपको मिट्टी थोड़ी ना लानी पड़ी फिर बाहर से, तो ऐसे समझ सकते हो आप। या ऐसे समझ सकते हो आपकी जेब में 10 रुपये थे, मान लो 10 रुपये का आपके पास कर्ज था, ठीक है, ये आपके पास आपने कहीं से अर्न किए, ये आपके पास कर्ज है इतना, आपके पास टोटल कितना बचा? 0। यही आ सकता है ना 0, दोनों का सम। लेकिन अगर कोई बोल दे आपसे आज आपने 10 रुपये अर्न किए, इसका मॉड ले लो प्लस इसका भी मॉड ले लो, क्या ये 0 आएगा? कभी कभी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन तो सही लिखेगा ना वो IIT JEE में, अदरवाइज बच्चे तो क्लेम कर देंगे फिर। भाई इस बात से फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि आंसर सेम आ रहा है क्या आ रहा है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। आप तो जाके केस कर दोगे कोर्ट में IIT वालों पे, बेचारे क्या होगा उनका। ठीक है सर, एक बार सॉल्यूशन रिपीट कर दो यार। P1 + P2 + P3 अप टू P4 है, P अप टू Pn आ गया 0, P1 की वैल्यू रख दी, P2 की वैल्यू रख दी, Pn की वैल्यू रख दी, उसके बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद x वालों को अलग कर दिया, y वालों को अलग कर दिया, c वालों को अलग कर दिया, यहाँ से a कॉमन ले लिया तो x1 + x2 अप टू xn हो गया, b कॉमन लिया तो ये हो गया, और c कितने टाइम्स ऐड हो रहा है? n टाइम्स। इसे x1 + x2 + x3 अप टू xn को क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ x1, इसे समेशन ऑफ y1 + nc। अब अपने को सेम c बनाना है एज गिवन इन द क्वेश्चन, तो n से डिवाइड कर दिया और कंपेयर कर दिया।
सर करने को ही होना, IIT पे इतना टफ। देखो यार, टफ पेपर जो होता है वो डिपेंड करता है पढ़ने वाले के ऊपर। आप नहीं पढ़ोगे तो आपको टफ लगेगा, अदरवाइज बच्चे तो फर्स्ट रैंक लेके आते हैं या सेकंड रैंक लेके आते हैं, अंडर 100 आते हैं, ठीक है। इसी देश के बच्चे आप में से ही कोई फर्स्ट मार देता है, कोई सेकंड मार देता है, कोई क्वालिफाई भी नहीं कर पाता। तो जिस डिपेंड ऑन कि आप कंपटीशन करवा रहे हो, आपके साथ के ही बच्चे हैं और उनमें से ही लोग टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो जो लेवल होता है वो तो बच्चों पे डिपेंड करता है एक्चुअली। और बच्चे इस तरह एक्चुअली हर बार जो पेपर होता है ना, जब भी किसी एग्ज़ाम को टफ बनाया जाता है तो वो बच्चों को देख के बनाया जाता है। IIT के बच्चे ही ऐसे होते हैं। अब नीट का पेपर क्यों नहीं टफ बना सकते? नीट का पेपर देखा है आपने कभी भी? उसे टफ नहीं बनाते वो लोग, ओके। और जेई के पेपर एडवांस को टफ बनाते हैं। जेई एडवांस क्योंकि उन्हें उसी तरह के बच्चे चाहिए और उन्हें मिलते भी हैं। बात तो ये है ना कि उन्हें मिलते भी हैं। IIT कानपुर को जैसे बच्चे चाहिए उसे IIT कानपुर को मिलते हैं, IIT बॉम्बे को जैसे बच्चे चाहिए उन्हें IIT बॉम्बे को मिलते हैं, टॉप रैंकर, ठीक है। तो पेपर टफ और इजी तो कोई होता ही नहीं है। बस आप दो पेपर्स को कंपेयर कर सकते हो और अपने जीवन काल में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। जेई मेन का तो आसान ही होता है, खैर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ओके। हाँ भाई, बात आ गई समझ में? इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। Position of a point with respect to line. ओके, चलो भाई। मैंने आपको हाँ एंगल बाइसेक्टर बता ही दिया है, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन का क्या मतलब है? जैसे कि मान लो आपके पास ये गिवन लाइन है, ठीक है ना। दिस इज अ गिवन लाइन L, ओके। ये अपने पास गिवन लाइन है L, ax + by + c = 0। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है आपके पास, लेट्स से P, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। यहाँ पे कोई पॉइंट है Q, जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब पोजीशन ऑफ पॉइंट में अपने को क्या बताना है कि इसमें क्या होता है कि जैसे P है यहाँ पे मान लो आपका P1 है, यहाँ पे आपका P2 है, यहाँ पे आपका P3 है, ओके। यहाँ पे आपका Q1 है, यहाँ पे आपका Q3 है, यहाँ पे आपका Q5 है, ऐसे कुछ पॉइंट हैं। तो अगर जो P की वैल्यू आएगी, जैसे आपने इस लाइन के अंदर P के पॉइंट को रखा, तो आपने बोला सर लाइन के अंदर मैंने P के पॉइंट को रख दिया, तो ये आ जाएगा अपने पास ax1 + by1 + c। और मान लो ये > 0 आ गया आपका, लेट से, ठीक है ना। मान लो कि ax1 + by1 + c जो है वो आपका 0 आ गया, ठीक है ना। बात आ गई समझ में? तो जितने भी पॉइंट P की साइड में होंगे वो सबके लिए वो पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि लाइन का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन का मतलब क्या होता है? जैसे ये लाइन है अपने पास, अब आधे पॉइंट इसके ऊपर होंगे, आधे पॉइंट इसके नीचे होंगे या नहीं होंगे? भाई अगर ये लाइन है मेरे पास तो आधे पॉइंट इससे ऊपर होंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे नीचे होंगे। तो अगर ऊपर वाले पॉइंट में से किसी एक को यहाँ पे रखा आपने और वो पॉजिटिव आ गया, या फिर जितने भी ये पॉइंट है ना उन सबको इसमें रखोगे आप तो सबका सेम साइन आएगा। तो एक तरफ लाइन के एक तरफ जितने भी पॉइंट हैं वो सब आपको एक ही तरह का साइन देते हैं। अगर पॉजिटिव दे रहे हैं तो सब पॉजिटिव ही देंगे, नेगेटिव दे रहे हैं तो सब नेगेटिव ही देंगे। तो अगर गलती से क्या, किसी भी तरह अगर P वाले पॉइंट ने आपको यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया तो P1, P2, P3, P4 जितने भी पॉइंट होंगे वो सब पॉजिटिव ही आएंगे। और अगर इस Q वाले ने आपको यहाँ पे नेगेटिव दे दिया तो इस साइड में सब नेगेटिव होंगे। फिर तो Q वाले ने नेगेटिव दिया तो यहाँ पे सब क्या आएंगे, वो नेगेटिव आ जाएंगे। बात आई समझ में? नहीं आई? दैट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। हाँ भाई, लाइन के एक तरफ एक ही जैसे सेम साइड के आते हैं सभी पॉइंट, ठीक है। अगर Q पॉजिटिव आया तो सब Q पॉजिटिव ही आएंगे। जैसा साइन आ गया, मैंने इसीलिए बोला लेट,
जैसा आ गया वैसे ही सब आएंगे। ओके, ये है इसका फर्स्ट। ठीक है ना, बात आई समझ में। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, पी और क्यू में कोई रिलेशन नहीं है। ये लाइन है मेरे पास 2x + y - 3 = 0। ठीक है, अब मैंने बोला यार यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, जैसे 5,3 था, तो इस साइड में तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ पे कुछ P1 होगा, यहाँ पे कुछ P2 होगा, यहाँ पे कुछ P5 होगा, यहाँ पे कुछ P7 होगा। क्लियर? तो अगर आपने बोला कि सर यहाँ पे P की जो वैल्यू है, जैसे आपने P रखा है इसमें, तो ये आ जाएगा 2 × 5 + 3 - 3, और ये कितना आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है 10, यानी >0। तो लाइन L will also be positive for P1, P2, P3, P7 and all the points on the same side of P, बात आई समझ में? नहीं आई? बात आ गई समझ में कि नहीं आई? भाई एक तरफ जैसा साइन आ गया, सबका फिर एक ही जैसा साइन आएगा। जल्दी से बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गया कि भाई एक तरफ जैसे पॉइंट आए उन सबका साइन सेम ही आएगा फिर। ठीक है, क्लियर है? छोटी सी बात है यार, बहुत इसमें क्या है, बहुत छोटी सी बात है कि लाइन के एक तरफ जितने भी पॉइंट है उन सबका सेम साइन आएगा, लाइन के इस तरफ जितने भी पॉइंट है उन सबका सेम साइन आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछता कि जीरो ओरिजिन कहाँ पे लाई करेगा इसमें, अबव द लाइन या बिलो द लाइन? ओरिजिन कहाँ पे लाई करेगा इसमें? इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे बोलता कि ओरिजिन कहाँ पे लाई करेगा, ओरिजिन कहाँ पे होगा, तो ओरिजिन कहाँ पे होता है इस केस में? ऑन द लाइन। वाह यार क्या बात है, ऑन द लाइन होगा ओरिजिन। इस वाले रीजन में होगा अबव, या फिर ये वाला रीजन बिलो, कहाँ पे होगा? ठीक है, तो आपने बोला सर 0 0 रख के देख लेते हैं इसमें, तो 0 + 0 - 3 <0 आ गया, तो ठीक है ना, ओरिजिन पे चेक किया तो <0 आ गया, और ये क्या आ रहा था रीजन? पॉजिटिव आ रहा था, तो नेगेटिव तो फिर ये वाला होगा रीजन, तो मतलब ओरिजिन विल लाई बिलो द लाइन। तो 0 0 यहाँ पे कहीं होगा, मान लो आप ओरिजिन यहाँ पे कहीं आ रहा है 0,0। क्लियर? बहुत सिंपल सी कहानी है, बस खत्म बात आ गई समझ में? नहीं आई? तो लाइन के एक तरफ जो भी पॉइंट होंगे उनका सेम साइन होगा। सर ओरिजिन कैसे आई वो नहीं समझा। अरे भाई ओरिजिन को मैंने इसमें रख दिया 0 0 में, यहाँ पे रख दो 0 0, 2 × 0 + 0 - 3, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा था? इधर आ रहा था, तो नेगेटिव फिर इधर ही आएगा, तो बिलो द लाइन आ जाएगा। क्लियर? बात आ गई समझ में? नहीं आ गई भाई? तो यहाँ पे कहीं होगा, दोनों साइड में सेम साइन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता बिल्कुल भी। अगर एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरी साइड नेगेटिव आएगा, दोनों साइड सेम नहीं आ सकता साइन, सिर्फ एक साइड ही सेम आएगा। अगर ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर ऊपर पॉजिटिव ही आएंगे, अगर ऊपर नेगेटिव आ गया, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऊपर पॉजिटिव आया तो फिर पॉजिटिव ही आएंगे सब साइन, अगर ऊपर नेगेटिव आ गया तो फिर सबकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। ओके, अब इसे और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें, बहुत छोटा सा पॉइंट है ये। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करना है इस तरीके से, तो मैं ये बोल सकता हूँ जैसे ये हो गया क्वाड्रेंट, मतलब इससे आसान एग्जांपल मैं ले नहीं सकता कोई भी। ये मेरे पास क्वाड्रेंट हो गया, और ये मैंने ले लिया यहाँ पे लाइन, ये लाइन की इक्वेशन हो गई अपने पास। ओके, ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y - x = 0। ओके, अब आप मुझे बताओ, जैसे मैंने आपसे यहाँ पे बोला, जैसे यहाँ पे एक 2,3 है, यानी कि आपको बताना है कि कौन से पॉइंट इसमें सेम साइड पे होंगे, यानी कि जैसे मैंने बोला P1 पॉइंट था मेरे पास 2,3,
P2 पॉइंट था मेरे पास 3,2। सेम साइड के पॉइंट बताने हैं आपको है ना। P3 मैंने ले लिया यहाँ पे 5,5। P4 ले लिया मैंने 0,0। P5 लिया मैंने 9,2। आपको बताना है इसमें से कौन से पॉइंट होंगे इसमें। अरे बेटा क्वेश्चन लेने के लिए ना मुझे अभी और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आता जेईई में। जो आएगा वो बताने के लिए पहले ये तो समझ लो। हाँ भाई, तो बताओ इसमें से कौन कौन से पॉइंट, और ये क्वेश्चन ही तो है ये, और क्या है, कौन कौन से पॉइंट सेम साइड पे होंगे इसमें से, ये बताना है आपको। P1 P2 P3 P4, ये P4 0 है, तो एक और ले लो चलो। P6 इज 6,0, ये भी ले लो। दो ही चीज़ें होती हैं, अबव द लाइन या फिर बिलो द लाइन, अबव द लाइन या फिर बिलो द लाइन। ये बताना है कि कौन कौन से पॉइंट सेम साइड पे होंगे इसमें से। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। तो अगर मैंने बोला P1 पे क्या वैल्यू आ रही है, तो P1 पे हम चेक करें लाइन के अंदर रख के, तो ये हो जाएगा 3 - 2, 3 - 2 इज ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, P2 पे कितना आ रहा है बच्चों, P2 पे आएगा ये 3 माइनस ये कितना था 2 - 3 दैट इज नेगेटिव आ जाएगा। ओके, एंड P3 कितना आ रहा है, P3 पे 0 आ रहा है। P4 पे कितना आ रहा है, P4 पे 0 आ रहा है। P5 पे कितना आ रहा है, अगर P5 रखा तो आपने 9 रख दो इसमें 2, तो 2 - 9 दैट इज लेस देन 0। एंड P6 रखा तो P6 पे भी कितना आ जाएगा, P6 पे भी लेस देन 0 आ रहा है। क्लियर, तो मतलब यहाँ से P2 P5 एंड P6 ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड। ओके, ये सब सेम साइड होंगे। एंड P3 P4 ऑन द लाइन, ऑन द लाइन होंगे। एंड P1 इज अपोजिट टू P1 या P2 जो भी होगा, है ना। तो P2 यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी P1 यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना। तो P1 इज अपोजिट, ऑन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ P2, ठीक है ना। देख लो भाई, बात आ गई समझ में। कितने लोगों को दिक्कत है अब इसमें, किसी को कोई भी दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत है इसके अंदर, समझ में आ गई कहानी या नहीं आई। ओरिजिन वाला बता दो, ओरिजिन वाला तो यार सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 यहाँ पे ऑन द लाइन आ रहा है, ये तो क्लियर ही दिख रहा है, ये तो अंधा आदमी भी देख के बता देगा यार। 0 0 यहाँ पे लाई करेगा, ओरिजिन पे ऑन द लाइन कर रहा है। ओके ठीक, अंधा आदमी कैसे देख सकता है। चलो भाई नेक्स्ट, इफ पॉइंट A 1,3 एंड B A, A+1 lies on the same side, lies on the same side of line, same side of line, 2x plus 3y minus 4 equals to 0, then find possible value of A, find possible values of A।
ए है ये ए, नॉट जीरो, दैट इज ए कॉमा ए प्लस वन, a comma a plus 1 lies on the same side, then find possible values of a. अभी इस क्लास के बाद एक बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैं। इस क्लास के बाद एक बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूं। इलेक्शन में खड़े हो रहे? अभी नहीं, इलेक्शन में खड़े हो रहे हो क्या? आप लोगों से रिलेटेड है। तो अगर सेम साइड में लाई कर रहे हैं मतलब दोनों का सेम साइन आएगा। अगर दोनों सेम साइड में लाई करते हैं तो अपने को पता है कि दोनों का सेम साइन आना चाहिए फिर। तो हमने बोला कि अब इसमें लाइन में आप रख के देख लो 1 और 3। तो जैसे कि लाइन में आपने रखा 2 × 1 + 3 × 3 -4, तो ये कितना आ रहा है अपने पास? ये अपने पास पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर? तो मतलब पॉइंट बी भी इसमें पॉजिटिव आएगा। तो पॉइंट बी को रखोगे तो 2 × a + 3 × a + 1 -4 इज ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? ओके, देन ये हो जाएगा 2a + 3a इज 5a और -1 इज ग्रेटर देन 0, देन a इज ग्रेटर देन 1/5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो a बिलोंग्स टू 1/5 टू इन्फिनिटी। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से। क्लियर? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, बात आ गई समझ में? ओके, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, और क्वेश्चन जो आपको मिलेगा ज़्यादातर जेई के अंदर वो कुछ इस तरीके का होगा। तो स्टार लगा के अगला लिख लो यहाँ पे। हाँ भाई आ रहे हैं, 1 सेकंड रुक जाओ यार, अनाउंसमेंट लास्ट में करेंगे क्लास के में, बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट नोट ये है कि अगर अब हमें 2 लाइन गिवन है तो अब कैसे पोजीशन निकालेंगे। तो अब इसमें देखना, ध्यान से देखना। अगर इस तरीके से है, ये लाइन L1 थी, ये लाइन L2 है, और आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में कहीं, P पॉइंट। इफ पॉइंट लाइज इन बिटवीन द लाइन्स। ओके, तो फर्स्ट क्या है? इफ पॉइंट P लाइज इन बिटवीन द लाइन्स। अगर ऐसा हो जाए बच्चों तो क्या होगा? देन L1 ऑफ P, यानी कि P पॉइंट पे L1 की वैल्यू इंटू L2 की वैल्यू एट P मस्ट बी लेस देन 0। ये हमेशा लेस देन 0 आएगी, क्योंकि एक के लिए अगर वो पॉजिटिव होगा तो दूसरे के लिए सीधी बात है नेगेटिव होगा। फिर अगर L1 के लिए ये पॉजिटिव आया, P का जो वैल्यू है, तो L2 के रिस्पेक्ट में फिर वो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? सही बात है ना भाई? समझ में आ रही है इतनी बात कि अगर सर एक के लिए पॉजिटिव है तो दूसरे के लिए फिर पक्का नेगेटिव होगा ही होगा अगर बीच में कहीं लाई करता है तो। ओके, फर्स्ट केस 2, अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि जैसे ये L1 है और ये आपका L2 हो जाए और आपका पॉइंट P जो है वो यहाँ पे लाई कर जाए या फिर यहाँ पे लाई कर जाए, ये, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में ये पॉजिटिव आएगा हमेशा फिर। तो इफ पॉइंट P लाइज ऑन, ये क्यू इरेज कर देता हूँ यहाँ से, है ना, लाइज ऑन द सेम साइड with respect to the both lines। अगर ऐसा है then L1 of P into L2 of P जो होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अब तो इस केस में हमेशा फिर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पहली वाली के लिए नेगेटिव है तो दूसरी वाली के लिए भी नेगेटिव होगा। फिर पहली के लिए पॉजिटिव है तो दूसरी वाली के लिए भी पॉजिटिव होगा। दैट्स इट। ओके, हाँ भाई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? कल आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना?
कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके का आता है, फाइंड द इंटरवल ऑफ ए इफ point P A and 2A lies in between the lines x minus y plus 2 equals to 0 and x plus 2y minus 1 equals to 0। इस चैप्टर के बाद कौन सा लोगे बेटा, इसके बाद एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आता है, वो स्टार्ट करेंगे इसके बाद, है ना। वैसे तो खैर दोनों एक ही चैप्टर है ये, पर क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है इससे, तो मैंने उसे अलग किया हुआ है, और वो अलग रहेगा तो आपको कभी दिक्कत होती है तो अलग से पढ़ सकते हो उसे। जैसे कि स्टार्टिंग के जो 2-3 लेक्चर थे इसके अंदर, वो हमारे इसमें निकल गए कि पॉइंट क्या होता है, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, इन सब चीज़ों में। फिर उसके बाद अपना ये स्टार्ट हुआ स्ट्रेट लाइन, जिसमें लाइन ऑफ इक्वेशन वगैरह से स्टार्ट किया, बाइसेक्टर तक लेके गए। अब जो स्टार्ट होगा कल के बाद, परसों से, यानी कि अब तो ट्यूसडे से ही स्टार्ट होगा खैर ये, तो ट्यूसडे से जो अगला स्टार्ट होगा आपका, वो आपका, ठीक है, क्योंकि कल इसमें ये पढ़ाऊँगा, अभी 2 दिन लग जाएंगे, मतलब समझ लो आप इसमें 2 दिन, तो उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जाएगा आपका। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, तो वो हार्डली 2 या 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ भाई, आया किसी का आंसर? A belongs to -∞ to 1 यूनियन 6 to ∞। ओके, और एक का आंसर आ रहा है 1/3 से 2। ओके, और कुछ? ठीक है, एक आंसर A belongs to -∞ to 1 और 6 to ∞। लेट मी चेक सही है कि नहीं, वो तो देखना पड़ेगा अभी खैर। ओके, 1/3 to 2, ठीक है। 2 आंसर आए हैं अपने पास, तीसरा आंसर जो है वो 1/5 to 2 है, थर्ड आंसर इज 1/5 to 2। समझ में आ गया ना क्वेश्चन आपको क्या है, कि ये पॉइंट है वो लाइन के बीच में लाई कर रहा है कहीं। हाँ भाई, और लोग आंसर दो। वन बाई फाइव टू टू, ओके, 1/5 to 2, ओके। अभी सब बच्चों का ज़्यादातर 1/5 to 2 आ रहा है। देखते हैं किसका सही है। देखते हैं किसका सही है भैया। 2/5 to 2, वाह, एक और क्वेश्चन आ गया 2/5 to 2 एक, ठीक है। चलो अब तो देख ही लेते हैं, ठीक है, इस तरीके के। ओके, एक आंसर आ रहा है -∞ to 1/5 and 2 to ∞। ओके फ्रैंक, ओके 1/5। चलो भाई, अब तो देखना पड़ेगा। तो यार एक बात तो समझ में आ गई अपने को कि L1 के अंदर अगर आप P रखोगे और L2 के अंदर अगर आप P रखोगे तो वो <0 आना चाहिए, क्योंकि बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है, बिटवीन द लाइन है। तो इसके अंदर रखा तो A - 2A + 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, L2 के अंदर रखा तो A + 2 × 2 4A - 1 इज़ <0। ये हो जाएगा माइनस का A + 2 और ये हो जाएगा 5A - 1 इज़ <0। क्लियर। देन इसे मैं लिख सकता हूँ A - 2 और इसे मैं लिख सकता हूँ 5A - 1 इज़ <0। देन आंसर इज़ बड़े से बड़ा यूनियन छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा यूनियन छोटे से छोटा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो अब आप देख लो किस किस का सही है, किस किस का सही है भाई, देख लो भाई किस किस का सही है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो -∞ से 1/5 यूनियन और ये। तो मेरे ख्याल से फ्रैंक और पार्थ ने ये आंसर बताया था, ठीक। बाकी ये लोगों ने 1/5 से 2 बताया है, उन लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है इसके अंदर इनइक्वालिटी सॉल्व करने में, ठीक है। देख लो भाई किस किस का आंसर है।
ओके अच्छा, कैलकुलेशन एरर, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, ओके हो गया साहब। ठीक है, तो इसके बाद अब कुछ टॉपिक बचते हैं अपने दो, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ वो तो 12th में ही पढ़ाए जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत भाई इसके अंदर?